हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से सीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करते हैं कि भगवान की दया से आप सभी और आपकी फैमिली सहित आप सभी क्या हैं स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम फिर से जो साइंस की क्लास है उसके अंदर टॉपिक देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। उससे पहले कि थोड़ी बहुत इससे कि टॉपिक का नाम है हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखिए, नाम के अंदर देखिए, नाम है रासायनिक, फिर है अभिक्रियाएं। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं, रासायनिक का मतलब हो गया रसायन पदार्थ, अर्थात अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने हुए पदार्थ या यौगिक, उनको हम बोलते हैं रासायनिक। उससे पहले इससे अभिक्रियाओं की परिभाषा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिए, इसमें दे रखिए आपको अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं का मतलब हो गया बहुत सारी अभिक्रियाएं, लेकिन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है अभिधन क्रिया। ठीक है, तो यहां अभि का मतलब हो गया अभिकारक, अर्थात कोई भी पदार्थ तत्व या कोई भी एलिमेंट्स यौगिक ले सकते हैं, या कारक। अभि का मतलब हो गया यहाँ पर कारक ले सकते हैं, यौगिक ले सकते हैं, तत्व ले सकते हैं, पदार्थ ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वहां आगे देखें तो देखिए, अब है इसके अंदर क्रिया। इस क्रिया का मतलब होता है, जब भी आप हिंदी के अंदर पढ़ते हैं क्रिया, क्या पढ़ते हैं, क्रिया, अर्थात काम को करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं क्रिया। काम को करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिया। तो ध्यान दीजिए, अर्थात पदार्थ, तत्व, यौगिक और कारक, ये सभी मिलकर अगर क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को उसे कहा जाता है अभिक्रियाएं। अब नाम आ गया यहाँ पर हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं, नाम आया है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन बन जाता है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है कि जो रसायन पदार्थ होते हैं, रसायनों के अंदर होने वाली क्रिया। अब यहां मैंने बताया रसायन का मतलब, मैंने बताया पदार्थ हो सकते हैं, यहां पर पदार्थ हो सकते हैं या तत्व हो सकते हैं। तो पदार्थ या तत्वों के अंदर जो उसके रासायनिक संगठन है, संगठन, गुण आदि में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को, रासायनिक पदार्थों में होने वाले परिवर्तनों को हम बोलते हैं रासायनिक पदार्थ, ये रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे रासायनिक अभिक्रियाएं। इससे आगे बढ़ाते हैं इसके अंदर कि जो ये रासायनिक पदार्थ है या अभिक्रिया है, इससे पहले इन तत्वों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गौर से, आप व्हाइट बोर्ड की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छे से गौर से पढ़िए। क्या करोगे, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में आपके आता है एक तो रासायनिक गुण व भौतिक गुण। भौतिक गुण या हम बोल सकते हैं रासायनिक पदार्थ, क्या बोल सकते हैं, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ या भौतिक पदार्थ, ये हम बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला आता है आपका, इसके अंदर सबसे पहले ले लेते हैं हम भौतिक गुण। क्या ले लेते हैं, भौतिक गुण या भौतिक पदार्थ। आपसे पूछ लेता है कई बार, या आपको इसी के अंदर इसको बोल सकते हैं आपके पास रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन
व भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन आ सकता है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। या क्वेश्चन आ सकता है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए या अंतर कीजिए इन दोनों में। क्वेश्चन क्या बन सकता है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। या क्वेश्चन बन सकता है रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भौतिक पदार्थ या भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए, हम दोनों को एक बार अलग अलग पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तनों को, और फिर इसके अंदर होने वाला जो अंतर है उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, भौतिक परिवर्तन। देखिए, आप सभी ने अपने दैनिक जीवन में दैनिक जीवन के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं करते हैं या होते हुए देखते हैं। जैसे आप सभी ने सुबह आप देखते हैं कि जैसे पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। अगर उसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या उससे कम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, बर्फ के अंदर बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, बर्फ के अंदर बदल जाता है। अगर जल को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको गर्म कर दें तो वो किसमें बदलेगी, भाप में बदल जाती है। अर्थात पदार्थों के अंदर होने वाले वे परिवर्तन, अर्थात पदार्थों के अंदर होने वाले वे परिवर्तन जिनका रासायनिक संगठन और अवस्थाओं में रासायनिक संगठन के अंदर क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, अर्थात उनके रंग रूप आकार में परिवर्तन हो जाए, लेकिन उसके भौतिक गुण होते हैं, अर्थात उसके गुणों के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो। गुणों का मतलब हो गया, आप इसको देखिए, गुणों के अंदर आ गया, आपका आ गया जल है। जल को अगर हम ठंडा करें, क्या करें, ठंडा करें, तो ये किस में बदलता है, बर्फ में बदलता है। अगर बर्फ को क्या करें, गर्म करें, तो ये फिर किस में बदल जाता है, जल में। और जल को और गर्म करें तो किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाता है, अर्थात भाप में बदल जाता है। ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए, अगर इस वाष्प को, इस भाप को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, क्या किया जाए, ठंडा, अर्थात संघनन की प्रक्रिया हो, तो ये फिर किस में बदल जाता है, जल में बदल जाता है। और यदि जल को वापस क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, वापस क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, तो ये किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। और यदि बर्फ को वापस क्या किया जाए, गर्म किया जाए, क्या किया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये वापस किस में बदल जाता है, जल में। तो ध्यान दीजिए, केवल क्या परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, पहले किस अवस्था में था, लिक्विड अवस्था में था, अर्थात द्रवित अवस्था में था जल। किस अवस्था में था, द्रवित में था। इसको जैसे हमने क्या किया, ठंडा किया, किस में बदल गया, बर्फ में, सॉलिड, अर्थात ठोस में बदल गया। अगर ठोस को वापस क्या किया गया, गर्म किया गया, तो वापस किस में बदल गया, द्रव्य में बदल गया। ठीक है। अब आगे देखें, द्रव्य अर्थात द्रव्य को अगर वापस गर्म करेंगे तो ये वापस किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गैस में। और वापस ठंडा करेंगे तो यही प्रक्रिया, गैस से वापस द्रव्य, द्रव्य से ठोस, ठोस से वापस द्रवित हो जाएगा। इस प्रकार से अगर भौतिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करें तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर यह होगा कि जब किसी पदार्थ के अंदर उसकी केवल अवस्थाओं में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो, सिर्फ अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो। ठीक है। और लेकिन रासायनिक गुणों में क्या नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो। अर्थात जल को पी ले या बर्फ को खा लिया, क्या होगा, प्यास बुझ जाएगी। तो यहाँ पर बर्फ को अगर वाष्प को वापस ठंडा करके हम पी लेंगे जल के रूप में, तो भी क्या होगी, वाष्प के रूप में हमारी प्यास बुझ सकती है। तो इस प्रकार से केवल क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन में उनकी केवल अवस्थाओं, रंग रूप, आकार का केवल क्या होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझिए, रासायनिक गुणों का मतलब यहाँ हो गया कि देखिए, जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O होता है। बर्फ का क्या होगा, H2O ही होगा। जल का क्या है, वही H2O है। और ये वाष्प का भी क्या होता है, H2O, लेकिन क्या लिख देते हैं, गैस, लिक्विड, ठोस, सॉलिड। और यहाँ है
लिक्विड। तो देखिए, द्रव्य से ठोस, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से वापस गैस, अर्थात केवल अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो भौतिक परिवर्तन क्या हुए कि वे परिवर्तन होते हैं, पदार्थों में होने वाले वे परिवर्तन जिनकी केवल अवस्था में क्या हो, परिवर्तन होता, उसके रासायनिक संगठन में कोई भी अंतर नहीं हो, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं हो। और क्या बना लेते हैं, पदार्थ, अर्थात नए पदार्थ बना लेते हैं। लेकिन वो नए पदार्थ क्या होते हैं, उनको वापस जिस कारण से वो नए पदार्थ के अंदर बदल रहे हैं, उनको अगर उस कारण को अगर वापस हटा ले, उस कारण को अगर हम क्या करें, वापस हटा ले, तो क्या होता है, वो पदार्थ क्या, ये कारण को उठा ले तो वो पहले जो पदार्थ था वही वापस हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भौतिक परिवर्तन की परिभाषा देखें तो ये वे परिवर्तन होते हैं, ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, परंतु पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए, परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए तो परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए तो वह पुनः पहले वाले पदार्थ में बदल जाएगा, पुनः पहले वाले पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा है ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, यहां अवस्थाओं का मतलब ध्यान से देखना, यहां अवस्थाओं का मतलब होता है, अवस्थाओं के अंदर आपकी आ सकती है अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं होती है। ये अवस्थाओं में जैसे ठोस, द्रव्य, रंग, रूप, आकृति, ये क्या होती है, उसकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। केवल इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा इस परिवर्तन के कारण को, जैसे अगर हम देखें, एक उदाहरण के रूप में देखें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। यहां देखिए जल है, क्या है, जल है, इसको हमने क्या किया, ठंडा किया, क्या किया, ठंडा किया, तो ये किसमें बदल गया, बर्फ में बदल गया। तो ये किस अवस्था में था, लिक्विड, और ये किस अवस्था में हो गया, सॉलिड अवस्था में। अब ये जो कारण है ठंडा करना, इस कारण को अगर हम वापस हटा लें, इस कारण को हम क्या करें, वापस हटा लें, तो ये वापस किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से केवल किसमें परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो रहा है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रासायनिक गुण का मतलब ये हो गया कि H2 है, उसका रासायनिक सूत्र, अणुसूत्र ये होता है जल का, और बर्फ का भी क्या होता है, H2 होता है। तो इसके रासायनिक परिवर्तन में, ये रासायनिक गुणों में क्या नहीं हुआ, रासायनिक गुणों व संगठनों में कोई भी अंतर नहीं हुआ, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ में थोड़ा ध्यान दीजिए,
इस भौतिक परिवर्तन के अंदर जो आपको दे रखा है, इसके अंदर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये क्या मैंने लिखा है, ये वे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, परंतु पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए तो वह पुनः पहले वाले पदार्थ में बदल जाएगा। अर्थात जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, अर्थात इन परिवर्तनों की अभिक्रिया अर्थात भौतिक परिवर्तन की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अर्थात ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हैं। दोनों दिशाओं का मतलब ये हुआ कि अभिकारक से उत्पाद बनेगा, और उत्पाद से वापस अभिक्रिया बनेगा, ये अभिकारक बनेगा। देखिए दोनों दिशाओं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब हो गया दोनों दिशाओं में अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बना, और उत्पाद से वापस क्या बन सकता है, अभिकारक बन सकता है। इसलिए क्या हुआ, ये दोनों दिशाओं में चलती है। और ये जो परिवर्तन होते हैं इसके अलावा देखिए इसके अंदर ये होगा कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन स्थायी नहीं अस्थायी होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर ध्यान दीजिए, उदाहरण के रूप में देखें, उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है जैसे बर्फ होती है, उसको गर्म किया गया तो ये किसमें बदल गई, जल में। जल को क्या किया गया, गर्म किया गया तो ये किसमें बदल गई, वाष्प में। किसमें बदल गई, वाष्प के अंदर बदल गई। ठीक है, देखिए बर्फ को हमने क्या किया, गर्म किया तो किसमें बदल गया, जल में बदल गया। जल को किसमें किया, जल को गर्म किया तो ये किसमें बदल गया, वाष्प में बदल गया। अब इस वाष्प को वापस क्या किया जाएगा, ठंडा कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए तो ये किसमें बदल गया, वापस जल में बदलेगा। और जल को और ठंडा कर दिया जाए तो भी ये किसमें बदल गया, वापस बर्फ में बदल गया। पहली अवस्था क्या थी, सॉलिड ठोस अवस्था। जल किस अवस्था में था, लिक्विड अवस्था में था। और वाष्प किस अवस्था में थी, गैसीय अवस्था में थी। तो ध्यान दीजिए, मैंने यही लिखा है कि वे परिवर्तन, पदार्थों के अंदर होने वाले वे परिवर्तन जिनकी केवल क्या हो, अवस्थाओं में परिवर्तन हो और उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ध्यान दीजिए, बर्फ को गर्म किया तो ये जल में बदल गया, लिक्विड अवस्था में आ गया। और लिक्विड अवस्था में जल को वापस क्या किया गया, गर्म किया गया तो ये किस में बदल गया, वाष्प के अंदर बदल गया। अब यहाँ पर वाष्प को वापस क्या किया गया, ठंडा किया गया तो ये जल में बदल गया। और इस जल को वापस क्या किया गया, ठंडा किया गया तो ये किस में बदल गया, वापस बर्फ के अंदर बदल गया। लेकिन ध्यान दीजिए, बर्फ का अणुसूत्र भी क्या होता है, H2O होता है, सॉलिड अवस्था। जल का भी क्या होता है, H2O होता है, लेकिन नीचे हम लिख देंगे लिक्विड अवस्था। और वाष्प किस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में, तो H2O।
तो ध्यान दीजिए, अणु सूत्र में क्या कोई परिवर्तन हुआ नहीं, केवल क्या हुआ, अवस्थाओं में ही परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक हो गया, ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या हो गए, पदार्थ में केवल भौतिक गुणों में क्या होता है, यथार्थ अवस्था, रंग, गंध आदि में ही परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था, गंध, रूप, आकृति में ही परिवर्तन होता है। साथ में यदि इसका प्रारंभिक कारण, जिसके कारण ये परिवर्तन होता है अवस्थाओं में, उस कारण को क्या कर दें, हटा दें, तो ये किसमें वापस पहले वाले पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए इसका तीसरा गुण, ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अर्थात कभी भी स्थायी नहीं होते हैं। जैसे बर्फ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल, जल से वापस बर्फ, इस प्रकार से। और साथ में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा था भौतिक परिवर्तन। आगे हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास होगी। धन्यवाद।